Hey guys, welcome back to our channel Sweet Family Moments. Welcome to the new video. Guys, I'm super excited as we are traveling on MSC cruise. Let me take you to this beautiful journey and let's begin from the beginning. Also guys, if you are planning for cruise, then make sure to watch this video until end and don't forget to subscribe my channel. गुड मॉर्निंग गाइस। ये अर्ली मॉर्निंग हम लोग 5 बजे अपनी फ़्लाइट के लिए निकल गए थे विच वॉज फ्रॉम न्यू जर्सी EWR टू मायामी। सुबह सुबह एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ थी, लग ही नहीं रहा था अर्ली मॉर्निंग है। एंड वी लैंडेड टू मायामी। इसके बाद हमने कैब ली एंड वी हेडेड टूवर्ड्स द पोर्ट। Here we reached to the port। यहाँ पे हमारा लगेज चेक इन हुआ, सिक्योरिटी हुई। जो फॉर्मेलिटीज़ फ़्लाइट में होती हैं वो सेम फॉर्मेलिटीज़ क्रूज़ के टाइम पे होती हैं। देन वी गॉट आवर बोर्डिंग पास एंड दे हैव गिवन अस QR कोड फॉर रूम एंट्रेंस। Welcome to MSC. Come enjoy your cruise, Magnifica. 4 days to the Bahamas. Okay, friends and family. Thank you. एंड QR कोड लेने के बाद हम लोग निकल पड़े एम्बार्केशन के लिए। आवर बेबी वॉज सुपर हैप्पी एज इट्स हिज फर्स्ट क्रूज। देन दे हैव वेलकम ड्रिंक्स फॉर द गेस्ट। एंड यस, ये है हमारी क्रूज MSC मैग्निफिका। Hey everyone, so we are on the embarkation process on boarding to our ship. ये आ गए हम अपनी शिप में। हाय, इतना सुंदर लग रहा था ये देखकर, ऐसा लग रहा था कोई 5 स्टार होटल है। Our itinerary was for 5 days and 4 nights and we booked the midship cabin as told by the cruise consultant। इससे सी सिकनेस नहीं होती है, हमने ये सेम चीज़ फेस की जिससे हमें और हमारे बेबी को सी सिकनेस नहीं हुई। देन हम केबिन की तरफ गए। I mean, थोड़ा बहुत चलने के बाद हमें हमारा केबिन मिला। और ये एंटर करा हमने अपने बालकनी केबिन में। गाइस, जैसे मेरी फर्स्ट क्रूज थी, काफ़ी कॉम्पैक्ट लगता है एंटर करते हुए, बट यहाँ पे सभी चीज़ अवेलेबल थी। लाइक इनके वॉशरूम्स देखिए, ये स्पेशियस थे बट बेदिंग एरिया इज़ लाइक लिटिल स्मॉल। दे हैव एवरीथिंग हियर। सोफ़ा कम बेड भी था एंड इनकी क्लोजेट काफ़ी स्पेशियस थी। आपका जो लगेज है वो आ जाएगा इजीली। सेफ भी दे रखा था इन्होंने अपने क्लोजेट में, सो यू कैन कीप योर वैल्यूएबल्स। टीवी, रेफ्रिजरेटर, सभी चीज़ थी यहाँ केबिन में। वन थिंग आई लाइक द मोस्ट, स्टोरेज के लिए काफ़ी स्पेस था एंड ये इन्होंने ड्रायर सब दे रखा था। एंड वी हैव अ बालकनी रूम गाइस। दिस वॉज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस केबिन। इतना सुंदर व्यू था, पूरी मायामी सिटी यहाँ से दिख रही थी। यहाँ बैठिए, चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आई लाइक दिस अ लॉट। एंड जब सेलिंग स्टार्ट हुई हम लोग यहाँ बैठते थे, बहुत ही रिलैक्सिंग लगता था एंड व्यू बहुत सुंदर होता था। देन थोड़ा फ्रेशन अप होके हम लोग गए क्रूज़ को एक्सप्लोर करने। यहाँ पे कुछ म्यूज़िक चल रहा था, लाइव म्यूज़िक, एंड इट वॉज सूदिंग। हमने क्रूज़ का वाईफाई पैकेज नहीं लिया था बिकॉज पोर्ट पे, आइलैंड पे एंड इवन एट द टाइम ऑफ सेलिंग इंटरनेट कनेक्शन आ रहा था, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अनलेस यू आर वर्किंग फ्रॉम द क्रूज़। देन वी वेंट फॉर लंच। ये बफे था, यहाँ पे मेन्यू प्लेट्स थी फॉर ईच एंड एवरी क्यूजीन। इनका एक इंडियन सेक्शन भी सेपरेट था बट options were limited, so if you are looking for variety then it's quite difficult,
but Italian was superb. MSC is known for its pizzas. They were so delicious. And ये हमने अपने लंच में लिया. It was tasty. इसके बाद हम लोग बाहर आए. यहाँ पे काफ़ी क्रूज़ थी. बहुत ही सुंदर व्यू था. एंड यहाँ पे भी आप लंच या डिनर कर सकते हैं. देन वी वेंट फॉर द ओरिएंटेशन, लाइक वेलकम ऑन बोर्ड का एक प्रोग्राम था. ये सब बताते हैं कौन कौन से आप एक्सकर्जन कर सकते हैं नेक्स्ट डे, लाइक आप जितने दिन है क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, कौन सा शो होने वाला है, तो वो सब डिटेल्स देते हैं ये लोग. एंड देन वी एंजॉयड दिस ब्यूटिफुल वेलकम डांस परफॉर्मेंस बाय MSC. एंड फाइनली आवर शिप स्टार्टेड सेलिंग. ये एंड रात में इसके बाद हम लोग डिनर के लिए गए. ये एलाकाटे था. इसकी एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती है क्वार्ट्रो वेंटी में. इनके 2 टाइमिंग्स हैं, 6:30 एंड 8:30. ऑल्सो अगर आपको कुछ स्पेशल फूड खाना है तो आप वो रिक्वेस्ट कर सकते हो शेफ़ से, बट वो एक दिन पहले बताना पड़ेगा एंड दे विल मेक इट. एंड आवर बेबी इज एंजॉयिंग हिज फिंगर फूड. आफ्टर डिनर हम लोग गए रॉयल थिएटर फॉर सम एंटरटेनमेंट. यहाँ पे ब्रॉडवे डांस स्टाइल शो था विच वॉज स्टनिंग गाइस. यहाँ पे डेली कोई ना कोई एंटरटेनमेंट शोज होते हैं, लाइक सर्कस, कॉमेडी शो, सो यू कैन अटेंड दैट. आज है डे 2 एंड हमारी शिप यहाँ पे एक आइलैंड पे रुकी है जो कि MSC का ही आइलैंड है, विच इज़ ओशन के आइलैंड. इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो मेस्मराइजिंग. इनके बीचेस हैं नॉर्थ एंड साउथ. आई विल शो यू. दिस इज़ ब्यूटी, आई मस्ट से. इतना सुंदर था ये. वाओ. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम ये आइलैंड पे उतरे. एंड यहाँ पे जब आप क्रूज़ से उतरेंगे या रिटर्न आएंगे, एवरी टाइम दे चेक योर ID. कितना बड़ा लग रहा था क्रूज़ पास से. देन हम ये अंदर गए, सुंदर सा एक व्यू लिया. And see how big is our cruise. MSC Magnifica. बीच वॉज सो ब्यूटिफुल. लाइक आप काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, और यू कैन रिलैक्स बाय द शोर. द वाटर वॉज क्रिस्टल क्लियर एंड ऐसा एक लगता है ना जैसे 3D में हमारी कोई मूवी चल रही है. इट वॉज लाइक 3D. यहाँ से शिप का पूरा व्यू दिख रहा था. देन वी वेंट टू लाइट हाउस. यहाँ से भी काफ़ी सुंदर व्यू था. यहाँ आप रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं. हमने अपनी मॉकटेल्स इंजॉय करी, सन बेदिंग ली एंड लाइव म्यूज़िक इंजॉय किया. इसके बाद हम लोग लंच के लिए निकल गए. ये ओपन बुफे था. वी हैड बर्गर, फ्राइज, फ्रेश फ्रूट्स एंड आई रियली लाइक्ड इट. हमने ये अपना फूड एंजॉय किया विद दिस ब्यूटीफुल व्यू. आफ्टर लंच हम लोग निकल गए ये बीच वॉक पर. इतना सीनिक लग रहा था, बहुत ही सुंदर था. लाइक लगून्स वर सो ब्यूटीफुल. इतना क्रिस्टल क्लियर पानी था. एंड ये मेरे हस्बैंड, बेबी, दे वर हैविंग फन इन द वाटर. बीचेस पे इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं करने को. आप स्विमिंग कर सकते हो, स्नॉर्कलिंग कर सकते हो. लोग इतनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे. बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के. ऐसे एक अलग ही वाइब थी यहाँ की. हम लोगों ने सनबेदिंग ली, रिलैक्स किया. एक अलग ही शांत सा लग रहा था ये ब्यूटीफुल से व्यू के साथ. ऐसा लग रहा था वापस ही मत जाओ, यहाँ बैठे रहो एंड रिलैक्स करो. रात में हमने ये स्टैंड अप कॉमेडी शो अटेंड किया विच वॉज फनी येट ह्यूमरस. मज़ा ही आ गया ये देखकर.
एंड इसके बाद एक और शो था, लाइट हाउस शो। गाइस ये बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, एंड इसके साथ डिस्को पार्टी थी बीच पे, तो मज़ा ही आ गया। हम लोगों ने तो खूब डांस करा यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसे अलग ही फीलिंग था यहाँ पर। यहाँ से क्रूज देखा, इतना सुंदर लग रहा था विद फुल ऑफ लाइट्स एंड नाइट। वाओ। So guys, finally we have started sailing and it's our cruise day. So we are heading towards Nassau, Bahamas, and I'm super excited. So what all activities I'm gonna do on this day, on this cruise. So चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। आप चिल कर सकते हैं इस सुंदर व्यू के साथ, आप सन बेदिंग ले सकते हैं विद फ्रेश सी एयर। काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब आप इंजॉय कीजिए। तो चलिए देखते हैं, लेट्स गो। आज हम क्रूज में थे तो सोचा क्यों ना क्रूज पूरा एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ पे काफ़ी सारे प्ले रूम्स हैं, लाइक फॉर एडल्ट्स दे हैव, टीनेजर्स, टॉडलर्स के लिए आप जो बोलिए वो प्ले रूम्स आपको मिलेंगे। लाइक देयर इज़ नॉट अ मोमेंट यू विल गेट बोर्ड हियर। Here everyone was having their fun time, like playing games like foosball, billiards, which was so good to see that they have their own time and enjoying that. Even जिनके kids हैं उनके लिए भी playrooms हैं, so वो भी enjoy कर सकते हैं यहाँ पर। This I like the most. They have a different bowling section, so you can enjoy bowling here. And ये आ गया 4D theater, guys. Wow. मज़ा ही आ गया ये देखकर। यू कैन एंजॉय 4D मूवीज, इवन प्ले द गेम्स, बट दिस वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पैकेज। यू हैव टू पे फॉर दीज थिंग्स। This huge vessel has 16 decks and thousands of cabin which you can access through elevator. Even on 16th deck they have sports club, like they have फुटबॉल एंड लॉन टेनिस हियर। लोग यहाँ पे खेल रहे थे, ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगा। जैसे यहाँ पे ईच एंड एवरी डेक पे कोई ना कोई एक्टिविटी चलती ही रहती है, विच वॉज सो गुड टू सी। They have a children playroom. This is completely separate children play area. So if you are having kids, you can drop them here and they will have their own fun. यहाँ काफ़ी बच्चे खेल रहे थे। Also यहाँ पे separate kids swimming pool था, तो अगर आपके बच्चे को स्विमिंग करनी है वो यहाँ पे कर सकते हैं। इवन टॉडलर्स और इन्फेंट्स के लिए भी एक अलग प्ले रूम था विच वॉज अंडर 3, तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी छोटे बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। ये सब काफ़ी अच्छा था देखकर। क्रूज का इंडोर सेक्शन, यहाँ पे इंडोर स्विमिंग पूल है, हॉट टब्स हैं, इवन बार भी है, सो यू कैन हैव ड्रिंक्स एंड एंजॉय योर टाइम इन स्विमिंग पूल और हॉट टब्स। यहाँ पे काफ़ी गेम्स चलते रहते हैं, लाइक टेबल टेनिस, फूसबॉल। ऑल्सो दे हैव टूर्नामेंट्स फॉर ऑल द गेम्स, सो इफ़ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दैट टूर्नामेंट यू कैन गिव द नेम and they'll give you the MSC t-shirt and you can keep it like a souvenir with you. एंड यहाँ पे मेरे हस्बैंड TT मैच खेल रहे थे एंड ही वन दैट। एंड येट another fun game was going on. People were enjoying while relaxing on the shacks. एंड ये गेम जो जीतता था उसे फ्री ड्रिंक्स मिलती थी। Isn't it cool? ये है क्रूज का दूसरा सेक्शन। यहाँ पे ओपन स्विमिंग पूल्स हैं, हॉट टब्स हैं, सो अगर आपको अंडर सन यहाँ पे स्विमिंग करने, यू कैन एंजॉय दैट हियर। एंड इसके बाद एक और पार्टी थी, स्नो पार्टी। इट वाज फन गाइस। They have bar in the mid section, so while swimming you can order your drinks. हमने यहाँ पे कॉफ़ी enjoy की थी with a beautiful view.
गाइस कोई ट्रिप बिना शॉपिंग के कंप्लीट हो सकता है? नहीं ना। तो हमने यहाँ स्टोर से थोड़ी शॉपिंग की, सोवेनियर्स लिए एंड एंजॉय किया अपना टाइम। ये कुछ ब्यूटीफुल से इनसाइट्स क्रूज के, यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेस चलती रहती हैं एंड इनका एक सेपरेट रिसेप्शन है फॉर एक्सकर्जन ओनली। तो अगर आपको कोई भी एक्सकर्जन बुक करना है, कुछ इंक्वायर करना है, सो यू कैन इंक्वायर फ्रॉम द एक्सकर्जन रिसेप्शन। Here we are for all the sports lover. We are in sports bar. अगर आप अपना कोई भी मैच मिस नहीं करना चाहते, then you can watch here, even play the games here. Then हम आए यहाँ पे फोटो गैलरी में। काफ़ी ह्यूज पिक्चर्स थे, स्पोर्ट्समैन के थे, प्रेसिडेंट्स के थे, बहुत ही सही लग रहा था। एंड यहाँ से ये व्यू था बाहर का, तो मैं थोड़ा गई बाहर, देखा एंड ये बहुत अच्छा लग रहा था। वाओ। फिर हमने ये लाइव परफॉर्मेंस एंजॉय की। दिस वॉज द रेस्टोरेंट फॉर फाइन डाइनिंग गाइज। इसका एम्बियंस इतना अच्छा था, ओशन व्यू के साथ डिनर करो, एंजॉय करो, मुझे तो बहुत ही पसंद आता था। पोकर लवर्स, आपके लिए पोकर रूम है यहाँ पर, आइए एंजॉय कीजिए। ये है टाइगर बार। यहाँ पे हर चीज़ टाइगर प्रिंट की होगी, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, कारपेट हो, टेबल लैंप हो। इंटीरियर बहुत ही अच्छा था, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस किया एंड ये परफॉर्मेंस एंजॉय की हमने। देन हियर इज़ द आर्ट गैलरी। यहाँ पे काफ़ी शिप्स, क्रूजेस के पिक्चर्स थे। कार्ड रूम भी है, सो यू कैन प्ले कार्ड्स एज वेल गाइस। इवन जो इनका कसिनो था, दैट वाज सो ब्यूटीफुल एंड ह्यूज। आप रूले एंजॉय कर सकते हैं, ब्लैक जैक एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा था ये। वाओ, दैट्स नाइस। हम लोग थोड़ा चिल करते हुए, ये मेरे हस्बैंड स्विमिंग कर रहे हैं फॉर हिज रिलैक्सेशन। एंड रात को हमने ये स्टनिंग म्यूजिक परफॉर्मेंस शो अटेंड किया। अगेन हमने एक और पार्टी अटेंड करी, वाइट नाइट पार्टी। एवरीवन वाज वेयरिंग वाइट क्लोथ्स, बहुत अच्छा लग रहा था, डिफरेंट था। परफॉर्मेंसेस वाज स्टनिंग गाइस। दिस वॉज द लास्ट एंड मोस्ट एक्साइटिंग डे एज हम लोग नसाउ बहामास पहुंच चुके हैं गाइस। ये देखिए, पोर्ट पर आ चुके हैं हम एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी नसाउ देखने के लिए। हमने थोड़े पिक्चर्स क्लिक करवाए, थोड़ा एंजॉय किया यहाँ पर। So guys, we are in Nassau, Bahamas. देन हम यहाँ पोर्ट पर उतरे, फोटोज क्लिक कराई फोटो बूथ पर एज यूजुअल। एंड यहाँ का मार्केट काफ़ी बड़ा एंड अच्छा था। टी शर्ट, सोवेनियर्स, हैट सब अवेलेबल थी, तो हमने कुछ शॉपिंग करी। एंड हेयर ब्रेडिंग सेक्शन भी था। सो गर्ल्स, अगर आपको कुछ भी हेयर स्टाइलिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं। फार्मर्स मार्केट था, वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। देन हम थोड़ा आगे जाते गए एंड ये सीनिक व्यू लिया। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ से। देन इसके बाद हमारा पेनोरमिक एक्सकर्जन था। ये मेरा बेबी देखिए कितना खुश हो रहा है, जैसे इसको पता है हम एक्सकर्जन के लिए जाने वाले हैं। तो वो 2 आवर्स का था पेनोरमिक एक्सकर्जन। And the points in the excursion was like sightseeing of Bahamas, some natural wonders. काफ़ी beautiful लग रहा था ये देखने में।
एंड ये एटलांटिस रिसोर्ट भी था हमारे एक्सकर्जन में। वहाँ पे जो ये फ्रॉग्स थे बहुत ही सुंदर ये वाटरफॉल लग रहा था। एंड इनका कसिनो इतना बड़ा था गाइस, काफ़ी पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए पॉइंट्स थे, तो मैंने तो बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराए वहाँ पर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वॉज क्वीन स्टेयरकेस। ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट है, यहाँ से ऊपर जाइए तो पूरी नसाओ सिटी दिखती है, विच वॉज सो ब्यूटिफुल। ये था नसाओ का लोकल मार्केट, काफ़ी सारी शॉप्स थी यहाँ पर। देन ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट था रम केक फैक्ट्री हमारे एक्सकर्जन का। ये काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था गाइज। यहाँ पे ये लोग सब चीज़ें खुद पैक करते हैं, जो भी बॉटल्स हैं दे डोंट यूज़ एनी मशीन्स फॉर दैट। एंड अगर आपको कुछ भी रम या कुछ बाय करना है तो यू कैन बाय फ्रॉम हियर। एक्सकर्जन से आने के बाद हमने ये नसाओ का लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया। काफ़ी सारी शॉप्स थी गाइज, अगर आपको कुछ भी लेना है ले सकते हैं। यहाँ पे इनका ये वुडन क्राफ्टिंग एंटीक्स थे, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, आई रियली लाइक इट। एंड इतनी गर्मी में घूमने के बाद हमने ये फैंसी सा पाइनएप्पल स्क्वैश लिया, वो एंजॉय किया। एंड यहाँ सी पर भी एक रेस्टोरेंट था विच वॉज वेरी गुड। अगर आपको लंच करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड दिस वॉज द लास्ट सेलिंग बाय बाय डांस फ्रॉम बहामास। आई एम गोना मिस दिस। नाइट में हमने ये लास्ट सर्कस शो अटेंड किया गाइज, इट वॉज जॉ ड्रॉपिंग, वेरी नाइस। इट्स अ सेल्फी टाइम। लास्ट डे यहाँ क्रूज कैप्टन के साथ आप सेल्फी ले सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कितनी लंबी क्यू है। हमने भी सेल्फी ली विद द क्रूज कैप्टन्स। ये एंड आवर ट्रिप कंप्लीटेड सैडली, बट हमने सुंदर से सोवेनियर्स लिए टू मेक आवर बहामास क्रूज ट्रिप मेमोरेबल। So hey guys, this ends our cruise journey to Nassau, Bahamas. It was super amazing experience. We had lot of fun over here with such an amazing view. इतना सुंदर लगता है ये। So if you are planning for cruise, then you must try this itinerary. It's a beautiful country. बहुत ही सुंदर जगह है। आइए एक्सप्लोर कीजिए सिटी को and have some fun. आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा नई वीडियोस के लिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई लोकेशन पे विद सम न्यू कंटेंट। बाय बाय एंड शो मी सम लव गाइस। बाय।